क्या हस्बैंड को मेंटेनेंस मिल सकता है फ्रॉम हिज वाइफ? क्या एक मुस्लिम अनमैरिड डॉटर को मेंटेनेंस मिल सकता है? इंडिया में क्या पेरेंट्स को मेंटेनेंस मिल सकता है? या फिर एक ऐसा डॉटर जिनका शादी ब्याह नहीं हुआ है, क्या उनको मेंटेनेंस मिल सकता है? मेंटेनेंस का प्रोविजन सेक्शन 125 है, यह सेक्युलर इन नेचर है, यानी कि धर्म निरपेक्ष। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किए हैं और सारा का सारा जो हाई कोर्ट्स इंडिया में है, जो सभी लोग डिसाइड किए, उसको ही हाईलाइट करूंगी इस वीडियो में कि इसको मेंटेनेंस मिल सकता है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी पर। आपका क्या धर्म है, क्या मजहब है, ये कुछ भी देखा नहीं जाएगा जब भी आप मेंटेनेंस क्लेम करने लगोगे। ये सेक्शन अगर आप बेयर एक्ट से देखोगे, बेयर एक्ट यानी कि जहाँ पर लॉ वगैरह लिखा हुआ रहता है, तो सीआरपीसी अगर आप खोल करके देखोगे तो सेक्शन कुछ ऐसा लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन है। बट अगर आप कुछ चीज याद रखने के पर्पज से कुछ पढ़ोगे, उसको काम में लगाना है प्रैक्टिकल फील्ड में, तो आपको कुछ ऐसा करके याद रखना पड़ेगा। दिस इज द फ्लो चार्ट। बेसिकली ये सेक्शन पर 4 लोगों के बारे में बोला गया है जो लोग मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले वाइफ जो डाइवोर्स्ड है बट वो फिर से शादी नहीं कर लिए है, मतलब वो अभी तक डाइवोर्सी ही है। अगर वो तुरंत शादी कर लेते हैं डाइवोर्स हो जाने के बाद, तो सॉरी, उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब दूसरा कैटेगरी जो है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर, वेदर मैरिड और नॉट। थर्ड कैटेगरी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेच्योर चिल्ड्रन, और ये चिल्ड्रन मैरिड नहीं है, यानी कि इनका शादी नहीं हुआ है। ये इंसान कोई मेंटल, फिजिकल या फिर एबनॉर्मलिटी या फिर कोई इंजुरी से सफर कर रहा है, जिसके रहते हुए वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकता है, अनएबल है, सो फिजिकली मेंटली इनकेपेबल होगा, तब क्या होगा। और फोर्थ कैटेगरी वो है पेरेंट्स, अपने मैरिड डॉटर, अपने डॉटर जो अनमैरिड है, या फिर सन, क्या इनके पास से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? तो सबसे पहले सेक्शन 125 को लाया क्यों गया, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? भगवान दत्त वर्सेस कमला देवी, ये केस में बोला गया था स्टारवेशन, डेस्टिट्यूशन एंड वैगरी, ये तीनों चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये 125 को डिजाइन किया गया है। धर्म निरपेक्ष एंड सिविल इन नेचर है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि एक इंसान को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोई रेमेडी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे इंडियन जुडिशरी ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब इतना केसेस पेंडिंग है, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। और क्या एक इंसान को 10-20 साल वेट करना पड़ेगा एक मेंटेनेंस ऑर्डर के लिए? इसीलिए एक स्पीडी एंड समरी रेमेडी किसी को प्रोवाइड कराया जाए, इसके लिए 125 को सीआरपीसी पर इनकॉर्पोरेट किया गया है। रिसेंटली 2022 में मुकीज वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट बोले थे सेक्शन 125 ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 क्लॉज 3 के परव्यू में भी आता है, और इसको रीएनफोर्स करता है आर्टिकल 39। तो नॉट ओनली आपका स्टैट्यूटरी राइट बट ऑल्सो आपका फंडामेंटल राइट्स के परव्यू में भी ये प्रोविजन आ जाता है। मोहम्मद अहमद वर्सेस शाह बानो बेगम, ये सेक्शन धर्म निरपेक्ष है, इसको सुप्रीम कोर्ट एकदम एस्टैब्लिश कर दिए थे। सिर्फ वाइफ नहीं, जो इंसान लिव इन रिलेशनशिप में है, जो इंसान सेकेंड वाइफ है, या फिर जो इंसान एक डेस्टिट्यूट है, यानी कि जिनको विलफुली नेग्लेक्ट किया जा रहा है, क्या उनको मेंटेनेंस मिलेगा? तो सबसे पहले देखिए, वाइफ का मतलब एक ऐसा वाइफ नहीं है जो डाइवोर्स हो जाने के बाद तुरंत शादी कर ली है, एक और सेकंड मैरिज कर ली है। तो कैसा वाइफ को डिप्राइव किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है मेंटेनेंस देने से। कमला वर्सेस एमआर मोहन कुमार, ये केस में बोला गया था स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज ये रिक्वायर्ड नहीं है, लॉन्ग कोहैबिटेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन ये सफिशिएंट है, एंड ये रिवर्टेबल प्रिजम्पशन बन जाएगा कोई भी शादी का। और अभी सपोज आप एक सेकेंड वाइफ हो, तो क्या आपको मेंटेनेंस मिलेगा? मिलेगा। अगर आपको पता नहीं था पहला शादी के बारे में, वहां पर ही आपको मेंटेनेंस मिलेगा। अभी आप जानबूझ के दूसरी शादी कर रहे हो, ये जानते हुए उनका पहला शादी मौजूद है, तब आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। कहा गया था बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह, ये केस। और अभी सपोज ऐसा कोई वाइफ जिनको जानबूझ के छोड़ा जा रहा है, यानी कि डिजर्टेड, क्या उनको मेंटेनेंस मिलेगा? इन द केस ऑफ डॉक्टर स्वपन कुमार बैनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये केस में साफ एस्टेब्लिश किया गया था जो एक डिजर्टेड है उनको भी मेंटेनेंस मिलेगा। और अभी सपोज अगर आप एक मुस्लिम वाइफ हो, क्या आपको मेंटेनेंस मिलेगा? मिलेगा। शाह बानो बेगम केस में सुप्रीम कोर्ट एकदम मजबूती से इसको एस्टेब्लिश कर दिए है कि एक मुस्लिम वुमेन भी अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। एंड यही केस में ये ऑब्जर्व किया गया था दैट मुस्लिम पर्सनल जो लॉ है ना, वो एक हस्बैंड का जो लायबिलिटी है उसको लिमिट कर देता है टिल द पीरियड ऑफ इद्दत तक। तो इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस किसी वाइफ को मिलेगा, ऐसा बोल करके लिमिट कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोले थे खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, अनेबल है
वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा इवन इद्दत पीरियड ओवर हो जाने के बाद भी। डेनियल लतीफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001, ये केस में जान के रखिए सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी कि संवैधानिकता क्या है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 का ये डिसाइड कर रहे थे। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट ये एक डाइवोर्स वुमेन के फेयर एंड रीजनेबल प्रोविजन के बारे में बोलता है एंड इद्दत पीरियड के अंदर मेंटेनेंस जो कि आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन नहीं करता है एंड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ इद्दत भी ये एक्सटेंड करेगा। एंड निशा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये केस में बोला गया मुस्लिम वुमेन का कॉन्करेंट रेमेडी बनता है यानी कि सीआरपीसी के अंदर प्लस ये एक्ट के अंदर भी मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार बनता है। अभी यहाँ पर क्या लिव इन रिलेशनशिप में जो इंसान है क्या उनको मेंटेनेंस मिलेगा? डॉक्टर वेलू स्वामी वर्सेस डी पचैयमल ये केस पर सुप्रीम कोर्ट बोले दैट ये सारा जो कंडीशंस आप देख सकते हो अगर ये फुलफिल करता है देन उनको लिव इन रिलेशनशिप में मेंटेनेंस मिलेगा। सबसे पहला कंडीशन दैट कपल को समाज में एक हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि स्पाउसेस की तरह रहना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन लीगल एज ऑफ मैरिज मतलब शादी करने का जो लीगल एज है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन एज फैक्टर के अलावा जो और सारा लीगल मैरिज का क्वालिटीज होता है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। और लास्ट और आखिरी कंडीशन लॉन्ग कोहैबिटेशन दैट इज सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम होना पड़ेगा मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में। और अभी क्या लेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट जो माइनर चाइल्ड अभी यहाँ पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट को बीच में लाना पड़ेगा क्योंकि इंडियन मेजोरिटी एक्ट ही डिसाइड करता है कौन मेजर है कौन माइनर है। मेजर मतलब 18 साल से ऊपर और माइनर मतलब 18 साल से नीचे। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट एक माइनर चाइल्ड यानी कि जिनका उम्र 18 साल से नीचे है शादी हुआ है या फिर नहीं हुआ है क्या उनको मेंटेनेंस मिलेगा? मिलेगा। यहाँ पर मजिस्ट्रेट फादर को डायरेक्शन देंगे मेंटेनेंस अलाउंस पे करने के लिए। अगर मजिस्ट्रेट देखता है कि उनका शादी हो गया है देन हस्बैंड का कोई सफिशिएंट अर्निंग सोर्स नहीं है वहां पर फादर को डायरेक्ट करेंगे जब तक वो मेजर नहीं हो जाते तब तक उनको मेंटेनेंस दिया जाए फादर के द्वारा। अभी यहाँ पर लेजिटिमेट इलेजिटिमेट जो एक मैरिड डॉटर नहीं है और जो मेजोरिटी अटेन कर लिए है और जिनके पास कोई फिजिकल मेंटल या फिर कोई इनकेपेसिटी है क्या उनको मेंटेनेंस मिलेगा? तो मिलेगा। अगर वो किसी भी प्रकार का फिजिकल मेंटल या फिर एबनॉर्मलिटी से गुजर रहे हैं देन उनको मेंटेनेंस मिलेगा। और अभी यहाँ पर क्या एक मुस्लिम अनमैरिड डॉटर को मेंटेनेंस मिलेगा? और लेजिटिमेट इलेजिटिमेट मतलब क्या जायज या फिर नाजायज? यहाँ पर क्या मजिस्ट्रेट डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए बोल सकते हैं? तो देखिए जहाँ पर एक ट्रायल कोर्ट को लग रहा है दैट जो एविडेंस एड्यूस किया गया है उसके ऊपर बेस करके मजिस्ट्रेट ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है दैट कौन पेरेंट्स है तब मजिस्ट्रेट डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। बट अगर मजिस्ट्रेट जहां पर पेटर्निटी के ऊपर डिस्प्यूट अराइज हुआ है जो अदर एविडेंसेस है उसको एग्जामाइन नहीं करके डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए डायरेक्शन दे देते ये प्रॉपर नहीं होगा। ये केस में बोला गया था। और अभी आती हूँ एक अनमैरिड डॉटर का क्या पर्सपेक्टिव है। हिंदू डॉटर जो मेजर हो गया है बट उनका शादी अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा जो मुस्लिम डॉटर जो मेजर हो गया है जिनका भी अभी तक शादी नहीं हुआ है क्या इनको मेंटेनेंस मिलेगा? इन द केस ऑफ जगदीश जुगाट वर्सेस मंजू लता ये केस में सुप्रीम कोर्ट बोले थे अगर वो एक हिंदू डॉटर होते हैं देन वहां पर अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी पर वो मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकते। बट सेक्शन 20 क्लॉज 3 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के हिसाब से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। मेजॉरिटी अटेन हो जाने के बाद जब तक उनका शादी नहीं हो जाता ऐसा कोई मेंटेनेंस का प्रोविजन सेक्शन 125 के अंदर डाला नहीं गया है। बट मेजर होने से जब तक उनका शादी नहीं हो जाता है तब तक सेक्शन 20 क्लॉज 3 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के हिसाब से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है ये सेक्शन पर। अब सुप्रीम कोर्ट भी ये कंटेंशन को बिल्कुल अप्रूव किए थे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स ना हो जाए इसको ध्यान में रखते हुए। और अभी क्या एक मुस्लिम डॉटर को ऐसा मेंटेनेंस मिल सकता है? इस हिसाब से हिंदू पर्सनल लॉ में तो नहीं। नूर खातून केस 1997 पर सुप्रीम कोर्ट अप्रूव किए थे 2 डॉटर्स अपने फादर के पास से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते जब तक उनका रीमैरी नहीं हो जाता है तब तक। यही अप्रूवल को गुवाहाटी हाईकोर्ट इसको और भी एक्सटेंड किए थे मैरिड मुस्लिम डॉटर के फेवर में मोहम्मद सिद्दीकी अली वर्सेस फतिमा राशिद के केस जहां पर एक अनमैरिड डॉटर जिनका 18 साल हो गया है वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकता है उनको मेंटेनेंस मिलेगा। सो ये सारा का सारा केस याद रखिएगा। और अभी क्या पेरेंट्स को मेंटेनेंस मिल सकता है?
पेरेंट्स के बारे में साफ साफ प्रोविजन 125 पर दिया गया है। तो इस हिसाब से अडॉप्टिव फादर, अडॉप्टिव मदर, स्टेप मदर, क्या इनको मेंटेनेंस मिलेगा? इसलिए हम लोग को मेनली 4 केस लॉ देखना पड़ेगा। सबसे पहला, अगर पेरेंट्स खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, वो डॉटर या फिर सन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और अभी अडॉप्टिव फादर या फिर अडॉप्टिव मदर देखिए, जहाँ पर अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, अनेबल है। जो पेरेंट्स शब्द का इस्तेमाल सेक्शन 125 सीआरपीसी पर किया गया है, इसके अंदर अडॉप्टिव फादर, अडॉप्टिव मदर इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। बट 52 वर्सेस पार्वती बाई केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ऑब्जर्व किए थे दैट जनरल क्लॉजेस एक्ट सेक्शन 3 क्लॉज 20 के हिसाब से फादर शब्द में अडॉप्टिव फादर भी इनकॉर्पोरेट होता है। और 52 वर्सेस पार्वती बाई में बोला गया मदर ऑल्सो इंक्लूड अडॉप्टिव मदर। क्या स्टेप मदर को मेंटेनेंस मिलेगा? सो कीर्तिकांत डी भदौदरिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में बोला गया 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो स्टेप मदर एक चाइल्डलेस विडो है, मतलब कोई भी बेटा बेटी नहीं है। दूसरा, चाइल्डलेस प्लस हस्बैंड है बट हस्बैंड इनकेपेबल, ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो स्टेप मदर को भी मेंटेनेंस मिलेगा। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि एक डॉटर, जो डॉटर का शादी हो भी गया होगा और नहीं भी हो गया है, मतलब वो अनमैरिड है, क्या वो अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को मेंटेन कर सकता है? यस, बेटी होने के नाते उनका एक लाइबिलिटी बनता है अपने मम्मी पापा को मेंटेन करना। विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराव राजाराम सेवाय डिवीजन बेंच के द्वारा ये जजमेंट को पास किया गया। और अभी वो पॉइंट जिसका इंतजार आप सभी लोगों को था, दैट क्या हस्बैंड को मेंटेनेंस मिलेगा? सबसे पहले देखिए, 2 प्रोविजन आपको मेनली जानना पड़ेगा। सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इस सेक्शन के अंदर एक हस्बैंड मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब सेक्शन 24 मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट के बात करता है और सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। अभी इसके बारे में अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। और अभी 2 केस लॉ जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट के एक सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन सामने आया है। ऑनरेबल जस्टिस भारती डांगरे 3000 रुपए के मेंटेनेंस ऑर्डर पास करते हुए कहे दैट नीडी स्पाउस को एक राइट दिया जाता है अंडर सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ द सेड एक्ट, एंड जहां पर एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड डाइवोर्स की डिग्री पास किया गया है, नीडी स्पाउस के राइट को रिकॉग्नाइज किए है। इस पर्टिकुलर केस में वाइफ एक टीचर के जॉब करते थे एंड मेंटेनेंस ऑर्डर को चैलेंज किए थे और बॉम्बे हाईकोर्ट पिटीशन को डिसमिस करते हुए ये ऑर्डर पास किए थे। रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी, ये केस में दिल्ली हाईकोर्ट वाइफ को डायरेक्ट किए थे 20,000 रुपीज मेंटेनेंस एंड 10,000 रुपए लिटिगेशन एक्सपेंसेस पे करने के। और अभी कुछ ये रहा सिचुएशन जहां पर हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये केस में बॉम्बे हाईकोर्ट बोले दैट जहां पर हस्बैंड अर्न कर सकते हैं बट वो अर्न नहीं कर रहे हैं, वहां पर अगर वो मेंटेनेंस क्लेम करते हैं उनको डेफिनेटली मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर कोई स्किल्ड पर्सन को, जिनके अंदर स्किल है, पोटेंशियल है अर्न करने का, वो पूरे उनके वाइफ के मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। अगर उनके फेवर में कोई मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया जाएगा देन ये डेफिनेटली आइडलनेस को प्रमोट करेगा। यशपाल सिंह ठाकुर केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बोलते हैं जहां पर हस्बैंड खुद को विलफुली इनकैपेसिटेट करते हैं काम करने से, वहां पर उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। जहां पर हस्बैंड अर्न कर सकते बट अर्न नहीं कर रहे, वहां पर मेंटेनेंस पास किया जाएगा तो आइडलनेस को प्रमोट किया जाएगा। सो इस हिसाब से हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 एंड 25 एक जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन है। यहाँ पर वाइफ एंड हस्बैंड दोनों ही मेंटेनेंस क्लेम करने का पावर दिया गया है। बट सेक्शन 125 सीआरपीसी के इस हिसाब से जेंडर बायस्ड है। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट पर लिख के जरूर बताइएगा। सो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी और वीडियोस के लिए।